हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम किंग द लैंड का लास्ट पार्ट लेके आ गए हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं वॉन और सियोन को, जहाँ पे सियोन उसे ब्रेकअप करने का कहती है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि उसका ये सपना नहीं था कि सिर्फ वो एक होटल में एम्प्लॉय बन के रहे। वो खुद का एक होटल खोलना चाहती थी बचपन से, उसका ये बहुत बड़ा सपना था और अब उसको ये सपना अपना पूरा करना है। और ये सारी बातें वो अपने ग्रैंड माँ से भी करती है, जिस पे ग्रैंड माँ भी उसको सपोर्ट करती है। अब जब ये सब बातें वॉन सुनता है तो उसको बहुत खुशी होती है कि ये अपने सपने को पूरा करना चाहती है और उसी में वो उसका साथ देता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलता है और कहता है कि तुम्हें जब भी किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम पे एक भी आँच नहीं आने दूंगा। अब इसके बाद सियोन बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो लोग साथ में पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं सियोन के साथ, जहाँ पे सियोन बोलने आई होती है कि वो इस होटल को छोड़ रही है। अब यहाँ पे चेयरमैन से रीज़न पूछते हुए वो कहती है कि मैं एक खुद का ही होटल क्रिएट करना चाहती हूँ और मैं वॉन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। अगर मुझे यहाँ जॉब करना होगा तो मुझे आपके सारे डायरेक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे जो कि मुझसे नहीं होंगे और मैं आपको डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहती। इसीलिए अब यहाँ पे चेयरमैन उसे बोलता है कि ठीक है, तुम बहुत रिस्पेक्टफुल हो और मुझे यही चीज़ तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, और वो मान जाते हैं। उधर हम देखते हैं सियोन सभी को होटल में अपने मैनेजर और कलीग को गुड बाय बोलती है क्योंकि वो होटल छोड़ रही होती है। अब वो अपना सारा सामान लेके होटल से बाहर आ जाती है और वो सैंग से भी बात करती है, जहाँ पे सैंग बोलता है कि तुम जा रही हो तो मुझे वॉन को अकेले हैंडल करना पड़ेगा, उसका रूडनेस। तभी वो बोलती है कि तुम मेरे वॉन का ध्यान रखना। और उसके बाद जब वो बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही होती है तो एक बड़ी सी गाड़ी आती है, उसमें वॉन रहता है और वो देख के उसको बहुत खुश हो जाती है। वो उसको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है, बुके देता है और उसके लिए सैंडल भी लेके आया रहता है, अपने हाथ से उसे पहनाता है, फिर उसे गाड़ी में बैठा के कहीं पे ले जाता है। उधर हम डायल को देखती है जो अपने हस्बैंड से घर के सारे काम करवा रही होती है और उसे वॉर्न करती है कि अगर इसी मंथ में तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा, और उसे ऑर्डर दे के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वॉन और सारे होटल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग की मीटिंग होती है, जहाँ पे वॉन होटल के सारे रूल्स और रेगुलेशंस चेंज करता है और होटल के प्रिंसिपल को ही बदल देता है। और वो बताता है कि अब हमारे होटल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। वो पानी, कॉफ़ी से लेके पूरे रूम की बेडशीट तक हर एक चीज़ को बदलने लगता है। और साथ ही साथ वो चाहता है कि हमारे होटल में कोई भी गेस्ट आए तो सबको एज ए VIP गेस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाए। अब ये आइडिया भी सबको बहुत पसंद आता है और सब उसके हिसाब से ही काम करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉन सॉन्ग को भी प्रमोशन उसको दे देता है और उसे न्यूज़ देता है कि वो अब इस होटल का डिपार्टमेंट मैनेजर सच में बन गया है। इसके बाद भी वो बोलते हैं कि मुझे हेड मैनेजर बनना था लेकिन तुमने मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट मैनेजर ही बनाया। इसमें भी उसको जानबूझ के छेड़ रहा था। अब उसके बाद वो उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देता है, उसको वॉच गिफ्ट करता है। उसके बाद तो वो पागल ही हो जाता है, उसको बहुत पसंद आता है वॉच। इधर हम देखते हैं कि सियोन अब अपने काम में लग जाती है। वो अपने होटल के लिए एक अच्छी सी प्लेस फाइंड आउट करती है और उसके लिए बहुत स्ट्रगल भी करती है। जल्दी से उसको कोई भी जगह पसंद नहीं आती है। इन द एंड लास्ट में उसको एक जगह फाइनली पसंद आ जाती है जो सबसे पहले वॉन को फ़ोन करके बताती है। अब इधर उसकी फ्रेंड्स लोग डायूल और पियोंग दोनों ही सियोन के लिए छोटी सी पार्टी करते हैं और उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलते हैं क्योंकि वो एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाली है और वो लोग दोनों उसके लिए बहुत खुश होती है। इधर हम देखते हैं ग्रैंड माँ सियोन को बुलाती है और वो उसे उसकी मेहनत के पैसे देती है जो भी उसने अपनी ग्रैंड माँ के साथ काम करवाया था उसके छोटे से रेस्टोरेंट में। अब साथ साथ वो उसे बताती है कि जो वो माउंटेन एरिया में उस अपनी ग्रैंड माँ के लिए जिनसे प्लांट लाई थी वो भी उसने बेच दिया है और उससे भी उसे ग्रैंड माँ ने पैसे कमाए हैं जो वो सियोन को दे रही है। और साथ ही साथ वो अपने मन से भी उसे कुछ देती क्योंकि ग्रैंड माँ को पता होता है कि ये अपनी लाइफ में कुछ बड़ा काम करने जा रही है तो इसको पैसे की ज़रूरत होगी, इसीलिए वो उसको पैसे देती है। अब यहाँ पे सियोन इमोशनल होके अपनी ग्रैंड माँ को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोन काफ़ी खुश रहती है और वो अपने नए वाले होटल को डेकोरेट करने लगती है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें रखती है और उसको बहुत सुंदर बना देती है। इधर हम देखते हैं कि मिसिस गू का बेटा वापस US जा रहा होता है लेकिन चेयरमैन उसे रोकता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे जाना ज़रूरी है, मेरी स्कूल से और मेरे को फ्रेंड से भी मिलना है। तभी चेयरमैन बोलते हैं कि तुम अभी से इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए, तुम्हारी तो कोई एज भी नहीं है। अब उधर वो रूम में अपनी पैकिंग करने जाता है तभी उसके पास वॉन होता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ पे रोक सकता हूँ, तुम यहीं पे रुक जाओ, मत जाओ वापस। लेकिन वो बच्चा इतना समझदार होता है, वो सब कुछ समझता है और वो बोलता है कि मेरा वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉन को जो अपनी सिस्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जियो को वापस US मत जाने दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे हमारा बचपन गुजरा है वैसे ही उसका बचपन गुजरे। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको प्यार दो।
लेकिन सेम उसका तो वही टैंट्रम होता है, वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है, इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में वो अपने बेटे को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है, जहाँ पे वो हमें इमोशनल दिखाई देती है। अब उसका बेटे का जाने का मन तो नहीं था, वो अपनी मॉम की वजह से चाह रहा था, तो वो जाते जाते अपनी मॉम को हक करता है। अब यहाँ पे मिसिस गू भी बहुत इमोशनल हो जाती है और जब वो जाने लगता है तो उसे रोक लेती है और उसका हाथ पकड़ के वापस उसे अपने घर ले जाने लगती है। अब यहाँ पे जू भी बहुत खुश हो जाता है और वो एक्चुअल में जाके अब सुधर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोन को, जिसका होटल का सब काम हो जाता है और अब वो डिनर करने बैठती है। अब वहाँ पे वो वॉन को बहुत मिस करते है और उसे मैसेज भी करती है। अब जब वो सोने जाती है तो उसको अचानक से बाहर से एक आवाज़ आती है और वो डर जाती है। जब वो जैसे वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वॉन ही होता है। अब उसने उसके होटल के बाहर का सीनरी बहुत ज़्यादा सुंदर बना दिया था, पूरे फ्लावर से भर दिया था एक गार्डन के जैसा, जो कि सियोन को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब उसके बाद वो लोग बैठ के अपनी बातें करते हैं और अपनी मेमोरीज भी बहुत सारी याद करते हैं। तभी सियोन का एक बुकिंग भी आ जाता है, जो पहला बुकिंग होता है उसकी होटल का, उससे ज़्यादा वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सियोन वॉन से पूछती है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो वो अब इतना लेट से घर जाके क्या करेगा, तो वो उसको अपने साथ ही रात में रुकने के लिए बोलती है, जहाँ पे वॉन भी मान जाता है और वो सीधा जाके उसको किस कर लेता है। फिर वो लोग अपना नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि वो लोग विंडो से साथ में होटल का व्यू देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट भी करते हैं। इधर हम देखते हैं कि रुआन पियोंग को अपनी मॉम से मिलाने के लिए लेके जा रहा था। जब पियोंग को पता चलता है कि वो अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेके जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और बोलने लगती है कि मैं अभी तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैंने अच्छे से ड्रेसअप भी नहीं किया है, ना ही मेकअप किया है, तो मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगी। लेकिन रुआन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें आज ही मिलना होगा। अब जब वो लेके जाता है अपनी मॉम से मिलवाने तो वो घर पे नहीं, हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि उसकी मॉम तो दुनिया में ही नहीं है। अब ये बात जब पियोंग को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा सैड फील करती है और वहाँ पे खड़े होकर दोनों ही अपनी मॉम से बातें करते हैं और एक दूसरे के लिए विश मांगते हैं। अब वहाँ पे पियोंग रुआन का पूरा सपोर्ट सिस्टम बनती है। इधर हम देखते हैं कि सियोन का होटल पूरा बुकिंग रहता है और वो अकेले ही होती है काम करने के लिए, तो इसीलिए वॉन रोज उसकी हेल्प करवाने के लिए आ जाता है। तभी इन देन सियोन उसे बोलती है कि तुम रोज यहाँ पे क्यों आते हो, तुम्हारे पास भी इतना काम है, तुम थक जाते होगे और तुम अपना फेस देखो मिरर में, तुम्हारा चेहरा एकदम डल हो गया, तुम्हें डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं। तो वो उसकी केयर करती है और फिर वो उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम रोज यहाँ पे नहीं आओगे, मुझसे प्रॉमिस करो। अब वॉन का मन तो नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुए उसे प्रॉमिस कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोन को अपने साथ काम करने के लिए एक एम्प्लॉय चाहिए होता है, तो वो बहुत जन का इंटरव्यू लेती है, लेकिन उसे कोई भी उसके हिसाब से पसंद नहीं आता है। अब लास्ट में वो एक जन का इंटरव्यू लेती है, जिसका रेज्यूमे देख के उसको अच्छी फीलिंग आती है और वो कोई और नहीं वॉन ही होता है और वो अपना इंटरव्यू देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सारा काम करवाने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे सियोन बोलती है कि तुम तो ऑलरेडी किंग होटल के प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से होगा। तभी वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है और इनफैक्ट तुम हमारे होटल की बेस्ट टैलेंट रह चुकी हो, तो मुझे तुमसे बहुत कुछ ऑलरेडी सीखना है और मैं सीखना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे हायर कर लो। अब यहाँ पे सियोन भी मान जाती है। उसके बाद वॉन उसको वही रिंग देता है जो उसके लिए लाया हुआ रहता है और वो रिंग के साथ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जहाँ पे सियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में सियोन की ग्रैंड माँ का बर्थडे रहता है और वो लोग साथ में सियोन की ग्रैंड मदर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सियोन तो अपनी ग्रैंड माँ को प्रिंसेस की तरह तैयार करके लाती है और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब वहाँ पे वॉन अपनी शादी के बारे में दोनों ग्रैंड मदर से बताते हैं और पूछते हैं कि क्या आपकी इजाज़त है या नहीं है। अब यहाँ पे ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे परमिशन दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों का वेडिंग वेन्यू देखते हैं, जो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया रहता है। अब यहाँ पे मिसिस गू अपने बेटे के साथ आती है, जहाँ पे वो वॉन की मॉम से मिलती है। सबसे पहले वो जीव से मिलती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ और वो जीव को हक भी करती है, इवन उसकी तारीफ भी करती है। अब यहाँ पे मिसिस गू और उसकी मॉम के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि सियोन के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं उसकी शादी में और एक दूसरे से मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में वॉन के डैड भी आ जाते हैं और अपने डैड से बोलते हैं कि मुझे लगा था कि आप नहीं आओगे, लेकिन यहाँ पे वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे सिखाया है कि मैं तुमको तुम्हारे हिसाब से ही ज़िंदगी जीने दूँ और जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें मेरी खुशी है, तो मैं तुम्हारे लिए कैसे नहीं आता। और वो उसको उसकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलते हैं। और उसके बाद चेयरमैन अपनी वाइफ के साथ भी रिलेशन अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लोग ग्रूम का वेलकम करते हैं, जो कि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अब उसके बाद सभी ब्राइड को के लिए अनाउंसमेंट होती है। जब वो एंटर करती है तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और सभी उसका वेलकम करते हैं। अब यहाँ पे इन लोगों की सबके सामने शादी हो जाती है।
और इसी के साथ हमारा ये लास्ट पार्ट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि ये ड्रामा आपको कैसा लगा। तो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।